क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल इतना बड़ा हो चुका है? क्या वहां पर इतनी बड़ी व्यवस्था धर्मांतरण में जुट गई है कि सरकार के मंत्री तक को इस कांड को बचाने के लिए सामने आना पड़ा है? और जो इसको चैलेंज कर रहा है, जो इसके बारे में पोल पट्टी खोलने को कह रहा है, जो इस धर्मांतरण को रोकने को कह रहा है, बागेश्वर वाले बाबा, उनके खिलाफ आकर के खुला चैलेंज देना पड़ रहा है। और चैलेंज कम नहीं, उन्होंने सीधा कह दिया है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। छत्तीसगढ़ में अभी वो मंत्री हैं और उनका आज बयान ये आया है, यानी कल माने बयान आया है कि अगर बागेश्वर वाले बाबा ये साबित कर पाते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब दिलचस्प है इस बात को जानना कि क्या वाकई धर्मांतरण का खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उन गरीब इलाकों में चल रहा है, वहां ईसाई मिशनरी सक्रिय हैं। इस बात को समझना थोड़ा सा दिलचस्प है क्योंकि इसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है क्योंकि भारत में धर्मांतरण गैर कानूनी नहीं है, बशर्ते वो जबरदस्ती ना किया गया हो। इस वजह से बहुत लिबर्टी मिल जाती है धर्मांतरण को। लेकिन कुछ खबरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है या ये सब हवा हवाई है और बागेश्वर वाले बाबा केवल प्रसिद्धि पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। आपको कुछ खबरों की तरफ लेकर के चलते हैं। सबसे पहला खबर जो है वो छत्तीसगढ़ के एक जिले से है जहां नारायणपुर जिला है। वहां पर धर्मांतरण की चपेट में 25 से 30 गांव के हजारों लोगों ने क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं उनसे दुश्मनी मोल ले ली, उनकी जान के दुश्मन बन बैठे। तो ऐसे तो वो बन नहीं बैठे होंगे। वहां पर तकरीबन 45 से 50 घर ऐसे हैं जिनको किसी न किसी तरीके का लालच ईसाई मिशनरीज की तरफ से दिया गया और उनका कन्वर्जन करा लिया गया। अब इसके बाद दूसरा हम चलते हैं, छत्तीसगढ़ का ही एक केवट समुदाय होता है, वहां पर 21 परिवारों ने एक साथ धर्मांतरण कर लिया। उसके बाद वहां पर काफी बवाल हुआ। माफ करिएगा, 21 नहीं 43 परिवारों ने एक साथ धर्मांतरण कर लिया और ये सभी ईसाई मिशनरीज के प्रभाव में थे। ये एक बार की खबर है। 450 में से 43 परिवार एक लॉट में चले जाते हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए कि 10 से ज्यादा बार का नहीं है, 10 से ज्यादा बार मेहनत नहीं करनी है ईसाई मिशनरीज को उनको कन्वर्ट करवाने के लिए। और उसके बाद उस समाज से जब 43 परिवारों को निकाला जा चुका है तो अपने साथ कम से कम 3 परिवार लाने की जिम्मेदारी तो रखी जाती है ना। राजनीति का बहुत पुराना फॉर्मूला है कि अगर एक परिवार समर्थक बनता है तो 3 परिवार आपस वाले जोड़ने की उसको जिम्मेदारी दी जाती है। यह भारतीय राजनीति या दुनिया की राजनीति का यह फॉर्मूला है। तो ईसाई मिशनरीज इस तरीके का क्यों नहीं अपना सकते हैं? और क्या ये तथ्य जो है ये मंत्री जी के प्रकाश में कभी आए नहीं है? इसके अलावा एक और हम परिवार की आपको एक और जिले की स्थिति बताएं कि यहां पर मुसलमानों के द्वारा जो इस्लाम धर्म है उसमें कन्वर्जन कराया जाए। और कन्वर्जन ऐसा कि वो पूरा का पूरा केवल आइडेंटिकल है, उसमें ज्यादा कुछ परिवर्तित नहीं करवा पा रहे हैं। वो इतने पढ़े लिखे परिवर्तन कराने वाले भी नहीं है कि कुछ ज्यादा नया कुछ सिखा सके। नमाज कुरान नहीं पता है लेकिन कन्वर्जन करवा दिया गया है। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ और धर्मांतरण एक साथ लिख दीजिए इंटरनेट पर, आपको चंद सेकंडों के भीतर हजारों ऐसे नतीजे निकल करके सामने खबर की शक्ल में आ जाएंगे कि आपके देखकर होश फाख्ता हो जाएंगे। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री जी ये कह रहे हैं कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मंत्री जी, बागेश्वर वाले बाबा को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। चैलेंज करिए गूगल को और उसमें से कुछ खबरें निकालिए और उनको पढ़िए और उनके रिपोर्टर से एक बार बात कर लीजिए, क्या ये तथ्य आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखे हैं? अगर वो रिपोर्टर कहते हैं कि ये जिम्मेदारी के साथ तथ्य लिखे गए हैं, इतने बड़े बड़े देश के मीडिया हाउसेज में छपा है, तो उसके बाद आपको बागेश्वर वाले बाबा को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। उस चैलेंज को पूरा करिए और इस्तीफा दीजिए। और कितनी दिलचस्प बात है कि मंत्री होने के बाद जिसको पूरे प्रदेश की सब कुछ जानकारी होती है कि कहां क्या मूव हो रहा है, कब क्या हो रहा है, मंत्री जी अखबार और वेबसाइट नहीं पढ़ते हैं, टीवी नहीं देखते हैं। वहां पर लगातार ऐसी रिपोर्टिंग हो रही है कि छत्तीसगढ़ में और उसके आसपास के इलाकों में जो गरीब इलाके हैं, जो लंबे समय से नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ, जहां शिक्षा नहीं मिली है लोगों को, वहां पर धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। उसके बावजूद मंत्री जी का ऐसा कहना दिलचस्प है और देखने वाली बात होगी बागेश्वर वाले बाबा जो आजकल चर्चा में है उनकी तरफ से क्या इसको लेकर के कोई जवाब आता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। शुक्रिया।